Namaskar, welcome to Skill Tool by Sandeep Ray, Charles consultant, corporate trainer, author of the book FMCG Sales Toolkit and a motivational speaker. और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट अनसोल्ड स्टॉक. बहुत बड़ा हेडेक है मुझे पता है फॉर सेल्स ऑफिसर्स, एएसएम्स. जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास अनसोल्ड स्टॉक या एजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, देन द सेल्स ऑफिसर और द एएसएम हैव स्लीपलेस नाइट्स कि ये स्टॉक का करे क्या. डिस्ट्रीब्यूटर बार बार रिमाइंडर देता है एंड वी कीप थिंकिंग कि भाई इससे हम कैसे छुटकारा हमें मिले ये स्टॉक से. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या कर सकते हैं. बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज follow me on my Instagram where I keep sharing details about my work. I keep sharing training video nuggets and a lot of information and news. So don't miss that. I got a small announcement to make as well that we are launching FMCG Business Network 2.0 for small enterprises, FMCG companies जिनके पास 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग इस टाइप के सेल्स टीम के साथ वो काम करते हैं. ना तो उनको ट्रेनिंग मिलता है, ना तो उनको डेटा का एनालिसिस करना उतना प्रॉपरली आता है, ना तो उसको वो मोटिवेशन मिलता है, ना तो 1-to-1 सेशन मिलता है. ये सब कुछ हम लोग स्मॉल एफएमसीजी कंपनीज को प्रोवाइड करेंगे. सो इफ यू फॉल इन दैट कैटेगरी, डोंट फॉरगेट टू फिल अप द फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. हमारे टीम से आपको कॉल चला जाएगा. नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ अनसोल्ड स्टॉक. ऐसा ही दिखता है ना कि जब आपके पास इतना ज़्यादा अनसोल्ड स्टॉक है एंड यू वंडर कि करना क्या है. बट बिफोर गिविंग यू द सोल्यूशन, लेट मी गो टू द बैकग्राउंड एंड लेट अस असेस कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे. हम लोग यहाँ तक पहुँचे बिकॉज ऑफ दिस 3 रीजन्स विच इज विच आर द रीजन्स फॉर अनसोल्ड स्टॉक. इसका और भी रीजन, सब रीजन्स, लिंक्ड रीजन्स हो सकता है, बट दीज आर द ब्रॉड रीजन्स. फर्स्ट, रॉन्ग प्लानिंग. रॉन्ग प्लानिंग मे बी डिस्ट्रीब्यूटर को उतना स्टॉक का जरूरत नहीं था एंड यू हैव बिल्ड हिम मोर दैन ही रिक्वायर्स. कभी कभी ये होता है राइट कि हमको टारगेट करना होता है और कोई एक पर्टिकुलर एसक्यू आउट ऑफ स्टॉक है या शॉर्ट है तो हम कोई और एसक्यू बिल कर देते हैं. प्रॉबेबली दैट एसक्यू विच इज नॉट दैट मच रिलेवेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर और वहां पे उतना फास्ट मूविंग नहीं है, फिर भी हम लोग बिल कर देते क्योंकि हमें अपना टारगेट कंप्लीट करना होता है. सो द डिस्ट्रीब्यूटर गेट्स द रॉन्ग स्टॉक इन हायर क्वांटिटी. हो सकता है कि ये रीजन हो सकता है कि हमने रॉन्ग प्लानिंग किया हो, हमने ट्रेंड नहीं देखा है, हमने फोकस नहीं किया है ठीक से, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर के पास ज़्यादा स्टॉक चला गया. सो इट कुड बी रॉन्ग प्लानिंग. नंबर 2, लो डिमांड. Low demand could be for many reasons. Probably the competitors have launched some extremely good scheme in the market जिसके लिए हमारा SKU जो हमारा प्रोडक्ट उसका डिमांड कम हो गया है. All the retailers are keeping competition stock. Maybe the competition has started some kind of activation because of which our product is getting impacted. Maybe seasonality is the factor कि भाई विंटर जल्दी खत्म हो गया या समर जल्दी खत्म हो गया या कोई भी सीजनैलिटी फैक्टर हो सकता है. इट कुड बी फेस्टिवल्स ऑल्सो कि हमने फेस्टिवल वाला स्टॉक ज़्यादा दे दिया था बट अभी फेस्टिवल ख़त्म हो गया है, अब उस स्टॉक का उतना डिमांड नहीं रहा. इट कुड बी मेनी रीजंस. सो दिस इज लो डिमांड. फाइनली इट कुड बी लैक ऑफ फोकस कि स्टॉक पड़ा हुआ है, हमने उतना ध्यान नहीं दिया. आई हैव नेवर रियली गॉट इन टू द डेप्थ एंड गॉट check the aging stocks which are lying at the distributor point. I have not really gone SKU wise and seen that what are the stocks or SKUs which needs my attention. वो हमने किया नहीं. So lack of focus हो गया. As a result कहीं ना कहीं slip हो गया और वो particular stock aging शुरू कर दिया. And now we are really in a scary situation. इसको करना क्या है? Now let's get into the solution. There could be 4 different ways in which you can handle the situation. Number 1 is make it the focused product. हो सकता है कि स्टॉक उतना भी ज़्यादा नहीं है. सो इन दैट केस इफ यू फील दैट विदाउट एनी खर्चा, विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्कीम और ये सब के बगैर भी आप काम चला सकते हो, तो देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अनाउंस इट एज द फोकस्ड प्रोडक्ट फॉर द मंथ. अपने टीम मेंबर्स को, अपने सेल्स टीम को बताओ कि भाई सबको एक एक केस बेच के आना है एंड एवरीवन गोज एंड सेल्स एटलीस्ट 1 केस in every outlet or whatever
इन द मार्केट। तो ये फोकस प्रोडक्ट हो गया, फोकस आ गया, एंड दिस इज हाउ यू कैन गेट रीड ऑफ द स्टॉक। अगर उतना ज्यादा स्टॉक नहीं है तो यू कैन ट्राई दिस आउट। अगर स्टॉक ज्यादा है एंड यू नो कि नहीं ये सिर्फ फोकस प्रोडक्ट करने से नहीं चलेगा, बिकॉज देयर इज समथिंग एल्स विच वी नीड टू प्रोवाइड, एक पुश हमें चाहिए जो हमको देना है हमें इस प्रोडक्ट को, जिसके लिए हमें स्कीम का सपोर्ट चाहिए। सो एट दैट टाइम यू अनाउंस ट्रेड स्कीम्स फॉर द रिटेलर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स होता है कि भाई एक केस के साथ 5 फीस फ्री, 1+1, 5% एक्स्ट्रा या 10%, वट एवर यू आर आपने स्कीम अनाउंस कर दिया एंड यू स्टार्ट पुशिंग इट इन द रिटेल आउटलेट्स। अगर आपको लगता है कि नहीं स्टॉक और भी ज्यादा है, देन तो यू हैव टू गिव सम मोटा स्कीम फॉर द होलसेलर्स। तो आपको होलसेल टारगेट करना पड़ेगा एंड यू स्टार्ट गिविंग दिस द होलसेलर्स मोटा स्कीम एंड यू गेट रिड ऑफ द स्टॉक। तो दिस इज द सेकंड, एंड ये कभी कभी बैकफायर भी करेगा क्योंकि मार्केट में अंडर कटिंग होने का चांसेस है। तो ऑल दीज थिंग्स विल बैकफायर, बट एनीवे यू हैव टू टेक द पिल विच इज नॉट डिजायर्ड, बट एनीवे यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली लेटर ऑन। तो ये स्कीम का हो गया। देन व्हाट इज द थर्ड वे? थर्ड वे इज सपोर्ट इट विथ एक्टिवेशंस। अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है इस प्रोडक्ट का हम एक्टिवेशन के थ्रू निकाल सकते हैं, प्रॉब्ली आउटसाइड द डिपार्टमेंटल स्टोर यू टॉक टू द स्टोर एंड से कि हम यहाँ पे एक्टिवेशन सैम्पलिंग कराएंगे। तो सैम्पलिंग के जरिए कुछ अवेयरनेस भी हो गया, कुछ माल निकल भी गया और दुकानदार का माल बिक भी गया। तो ऑल थ्री थिंग्स हैपन। यू कैन डू द सैम्पलिंग एट डिफरेंट लोकेशंस, लाइक बस स्टॉप हो सकता है, स्कूल कॉलेजेस हो सकता है, इन फेयर्स हो सकता है, ट्रेड फेयर्स वगैरह भी हो सकता है। सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ सैम्पलिंग। इसमें आपका अवेयरनेस भी होगा, अच्छा आपका प्रोडक्ट के बारे में अच्छा एक अवेयरनेस भी होगा, प्लस स्टॉक भी निकल जाएगा, प्लस माल भी बिकेगा। सो इट हैज गॉट सेवरल एडवांटेजेस टू इट। एंड देन द फोर्थ वे कुड बी स्टॉक ट्रांसफर। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा स्टॉक है, अब दूसरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको स्टॉक का ज़रूरत है एंड दिस डिस्ट्रीब्यूटर उतना उसका ज़रूरत नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक अप्रूवल फ्रॉम योर ASM, RSM, जो भी इसका अप्रूविंग अथॉरिटी है, यू कैन टेक द अप्रूवल एंड सेंड द स्टॉक टू अनदर डिस्ट्रीब्यूटर। Now see, it might be a single solution or it can be a combination of all these 4 solutions. ऐसा नहीं कि भाई एक ही तरीके से you can try fourth वाला तो काफी exception हो जाता है। You can try the 3 types of combination, combining the 3 solutions, जिसमें आप फोकस प्रोडक्ट भी बना दो, आपने ट्रेड स्कीम भी दे दिया और साथ में एक्टिवेशन भी कर दिया, तो इम्पैक्ट जल्दी होगा एंड probably you will reach your objective quickly. And just to remind you once more, if you want to join the FBN, which is the FMCG Business Network, don't forget to fill up the form which is given in the description box. हमारा टीम आपको कॉल कर लेगा. Thanks a lot for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe. I'll be back with more videos. Thank you.